ए, उठ गए हो? इधर देखो बेटा, लड्डू उठ गए हो? अरे वाह, ऐसे इसी ये बोलो, ऐसे बोलो, जय श्री कृष्णा किशना इसी जय माँ काली हर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आइए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने देखी अपने दिन की शुरुआत की अपने बच्चे से। तो मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो चुका था और मेरी इशी भी उठ चुकी थी। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर पैम्पर किया, उसके बाद से फिर मैं अपने काम में लग गई। तो आज मैं बनाने वाली थी चने की और आलू की सब्ज़ी। तो रात में मैंने चना भिगा के रख दिया था। सुबह उठ के मैंने उसे कुकर में चने और आलू को डाल के 2-3 सीटी लगा रही थी। चना एकदम से जब गल गया था तो मैंने उसे साइड कर लिया था। उसके बाद से यहाँ पे मैंने अनियन कट कर लिए हैं, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था और उसको तेल में जीरा डाल के उसके बाद से मैंने अनियन को फ्राई होने के लिए रख दिया था। और एक अनियन मैंने रख लिया था, जार में ग्राइंड किया था हरी मिर्च और लहसुन के साथ। तो मैंने इन सब का पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर लिया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्राई हो रहा है अच्छे से और इसे हम एकदम रेड होने तक, सुनहरा लाल होने तक इसमें भूनेंगे। और क्योंकि अगर मसाला, ये प्याज अगर अच्छे से भूनता नहीं है तो फिर मसाले में, सब्ज़ी में प्याज की अजीब सी स्मेल आती है। तो बहुत अच्छे से इसको पका लेंगे। देखिए एकदम रेड हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड किया है एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला, एवरेस्ट का थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा सा मैगी मसाला, हल्दी और नमक को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो खूब देर तक पकाने के बाद से, मतलब मैं इसको ढक के पकाऊंगी क्योंकि जल्दी पक जाता है। और उसके बाद से यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा पकने ही वाला है। तो गाइस, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? आप मेरे से कुछ मेरे से कुछ सीखने मिलता है आपको, या फिर जो भी है कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो देखिए यहाँ पे मेरा मसाला पक चुका है और मैं इसे अच्छे से मैश कर देती हूँ ताकि खड़े खड़े टमाटर ना दिखें। और यहाँ पे देखिए मेरे चने एकदम से अच्छे से उबल चुके हैं, दबाने से दब जा रहे हैं। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुके हैं। यहाँ पे आलू भी बॉयल हो चुका है और यहाँ मसाला एकदम पक जाने के बाद, मतलब ये आलू तो वैसे भी बॉयल है, चने भी बॉयल है, तो इसे पकाने का तो कुछ सीन है नहीं। तो मसाले को पहले ही बहुत अच्छी तरीके से पका लेंगे हम। उसके बाद से इसमें आलू और चने को ऐड करेंगे। और जो आलू और चने का पानी मैंने किनारे से एक बाउल में रख लिया था और मैं वही पानी को इसमें ऐड करूँगी। मैं उसी पानी का यूज़ इसमें करती हूँ, उस पानी को फेंकती नहीं हूँ क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो उसी पानी में हैं। तो उसको ऐड करके और कुछ देर के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। देखने में भी सब्ज़ी बहुत प्यारी लगती है, अच्छी लगती है देखने में भी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। तो मैंने सबसे लास्ट में इसमें धनिया ऐड किया है ऊपर से। और अपना जो मेरा मैजिक मसाला है, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाया हुआ है मसाला जो मैंने तैयार किया था, वो मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी। और वो मसाला ऐड करने से ही सब्ज़ी का एकदम टेस्ट चेंज हो जाता है। और यहाँ पे मैं प्लेटिंग की तैयारी कर रही हूँ। अब मैंने नाश्ता सर्व करने वाली थी तो मैंने दही निकाल लिया सबसे पहले। और मैं एक बात बता दूँ कि मैं दही अब खुद से जमाती हूँ। दूध लेती हूँ मैं इसके लिए अलग से और उसको ज़्यादा गर्म करती हूँ और उसको जमाती हूँ, क्योंकि डेली पैकेट का फ़ायदा नहीं करता है। मतलब थोड़ा दिक्कत ही रहती है, पैकेट में लाने में भी दिक्कत होती है। और ऐसे दूध आ जाता है तो दूध अलग से गर्म करके मैं इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे नाश्ते में है रोटी, सब्जी, जो चने की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, दही और सैलड्स। तो इनको मैं अच्छे से नाश्ता करा के भेजती हूँ क्योंकि ये ऑफिस से खाना खाने आते नहीं हैं, तो अच्छे से नाश्ता करा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ा काम अपना करने जा रही हूँ, मैं कपड़ा फोल्ड करने जा रही हूँ। मतलब मुझे कपड़ा धुलना, सुखाना सबसे बड़ा काम लगता है, बहुत बड़ा काम लगता है वैसे और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े को फोल्ड कर लिया है और मैं इसे अपनी अलमीरा में जगह जगह, जहाँ जिसकी जगह मैं उसको वहाँ पे रखने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी। शाम को मैंने चाय बनाया था और चाय के साथ मैंने नमकीन और चिप्स खाए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ मार्केट में काम है, इसी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। तो हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे थे।
तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी लेती चलूँ। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, बहुत लेट हो रहा था क्योंकि रात के 7 बज चुके थे और यहाँ पे जनरली 8:30-9 बजे के पहले पहले दुकानें सारी बंद होने लगती हैं। और ये ऑफिस से आते तो कुछ ज़्यादा थके भी रहते हैं, तो आते ही तुरंत से निकल नहीं सकते, तो निकलते निकलते ये 7 बज जाते हैं, 7 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एकदम से रेडी हो चुकी थी और अब मैं निकलने ही वाली थी। तो मुझे सुनना ही पड़ता है क्योंकि गुस्सा भी हो रहे थे, बाहर खड़े थे, तो जल्दी जल्दी मैंने अपना किया। उसके बाद से फिर यहाँ पे मैं निकल गई थी, ये लॉक कर रहे थे, बाहर गाड़ी को निकाल रहे थे। और फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। सबसे पहले हम लोग गए थे वी मार्ट में गए थे, यहाँ के वी मार्ट में। तो यहाँ पे ये टॉफ़ी लिए हैं इन्होंने, चॉकलेट जो भी है, इनको ये इतना पसंद है कि जितनी बार जाती हैं लेके आती हैं इसमें। और इसमें टॉफ़ियाँ भरी रहती हैं छोटी छोटी, बस ये अट्रैक्टिव लगता है बच्चों को, जैसे लगता है ना कि मारने वाली कुछ चीज़ें हैं, खेलने वाली कुछ चीज़ें हैं, तो ये जितनी बार जाती हैं इनको पसंद आ ही जाती हैं। और यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ गर्ल्स सेक्शन में जहाँ पे बच्चों का कपड़ा मिलता है, हम लोग वहाँ जा रहे थे। और यहाँ पे ये डमी देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। डमी को देख के इनको लगता है ये भगवान जी, देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी कर रही हैं डमी को देख के। और इनको मानने भगवान जी करती रहती हैं डमी को देख के, और बोलती हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ही चाहिए। तो फिर यहाँ पे एक दूसरे से प्यार करते हुए, और फिर ये जब कुछ देखना होता है, इसको बिज़ी करना होता है, तो हम लोग कुछ ऐसा काम दे देते हैं कि ये इसी में बिज़ी रहेगी, कि इतना भागती है इसको। और दूसरी बात ये है कि ये किसी के साथ भी कहीं भी जा सकती है। तो फिर वहाँ पे वी मार्ट में कुछ कपड़ा पसंद करने के बाद हम लोग आ गए थे शॉप पे इसी के लिए ड्रेसेस लेने, क्योंकि हम लोग को शादी में जाना है, तो ड्रेसेस लेना था इसी के लिए कुछ। तो इतनी दिक्कत की बात ये है कि इसी को जैसे कि फ्लावर वाले कपड़े, नेट वाले कपड़े, फ्रॉक, जो भी लेटेस्ट में ड्रेसेस चलते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। पता नहीं क्यों इसमें कंफर्टेबल ये होती ही नहीं है। मैंने कम से कम 6-7 कपड़े इसको ट्राई कराने की कोशिश की, बट एक भी कपड़े में ये मतलब एक होता है ना कि खुश रही नहीं, चिल्ला चिल्ला के बस रोई है, बस रोई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके साथ क्या ही करूँ। और दूसरी बात, क्योंकि ये शुरू से कभी वैसे कपड़े पहनती ही नहीं है, इसको टॉप और टी शर्ट, जीन्स, हॉट पैंट मैं यही शुरू से पहनाती हूँ, तो नहीं पसंद आते हम लोगों को, इसको भी नहीं पसंद आते। और यहाँ पे मैं मार्केट जाऊँ और अपना पसंद का कुछ खाऊँ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग चले गए थे एक ठेले पे जहाँ पे फुल्की और चाट बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। देख सकते हैं पीछे काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यही बलिया का सबसे बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, ये हनुमान मंदिर है। और हनुमान मंदिर के पास ही बहुत छोटे छोटे बहुत ढेर सारे मंदिर हैं। किसी दिन मैं सारे मंदिर का दर्शन आप लोग को ज़रूर कराऊंगी। और यहाँ पे इसी पूजा कर रही हैं, जय जय कर रही हैं। और हम लोग यहाँ पे खाते हैं, वहाँ पे एक चौकी टाइप का कुछ लगा हुआ है, वहाँ पे बैठ के हम लोग खाते हैं और इसी को मंदिर में छोड़ देते हैं। इसी मंदिर में बहुत अच्छे से घूम लेती है। और यहाँ पे आ गई है मेरी फुल्की, जिसको देख के मेरे मुँह में माउथ वाटरिंग हो रहा है। और यहाँ पे मैं फुल्की खाने के बाद अब मैं फ्रेश फील करने लगती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि मतलब मैं मार्केट गई और फुल्की खा ली, मेरा मतलब मार्केट जाना सफल हो गया। और उसके बाद से ले दे के सारा काम हो गया था, मार्केटिंग जो करनी थी ऑलमोस्ट हो ही गई थी। और जो पसंद करना था वो पसंद आया नहीं, क्योंकि इसी बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे कि मैंने लिया क्या क्या नहीं लिया। तो यहाँ पे अब हम लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके थे। अब हम लोग मार्केट से घर जाएंगे। और सारा काम मैं वहाँ से घर से करके ही आई थी, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। तो अब हम लोग घर जाएंगे और डिनर करेंगे। भूख तो उतनी लगी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग घर जाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत खाना रहेगा डिनर करेंगे। और डिनर में मैंने बनाया था चावल, क्योंकि सब्जी और दही थी सुबह की, तो चावल बहुत थोड़ा सा हम लोगों ने बनाया था, चावल खाया। इसी के साथ आपका दिन। गाइज़ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट